ये आपकी जो स्पॉट मटेरियल आपको मिला हुआ है इस ईयर का ही है आई थिंक ये। इसमें पेज नंबर 164 है आपका। पेज नंबर 164 है, क्वेश्चन नंबर 10.6 है। इसमें थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, क्वेश्चन अधूरा दिया गया है, क्वेश्चन पूरा बोर्ड से आप देख सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है एक वस्तु जिसका भार 9.8 है पर कोई 220 न्यूटन बल लगता है उस पर कोई बल लगता है जिसका क्या है अमाउंट कितना है 20 न्यूटन है। उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना, त्वरण ज्ञात करना, दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं। आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है और कोई भी बच्चा सॉल्यूशन नहीं देखेगा, है ना। तभी आपको पता चलेगा कि आपने पढ़ा है वो कितना आपको समझ आया है या नहीं आया है। इंग्लिश में क्वेश्चन उतार देती हूँ। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में आपको लिख दिया गया है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु जिसका भार 9.8 न्यूटन है पर कोई 20 न्यूटन बल लगता है। क्या लगता है उसपे बल कितना लगता है 20 न्यूटन बल लगता है। उस वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण ज्ञात करना है। द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, त्वरण निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। इंग्लिश में पढ़े तो अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट अपॉन अ बॉडी। एक फोर्स है, एक बॉडी है, इस पे क्या है एक फोर्स लग रही है। वो कितनी है भाई 20 न्यूटन की फोर्स है। whose weight is 9.8। इसका वेट क्या है 9.8 है। ध्यान रखेंगे ये क्या है वेट W। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी एंड व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। आपसे पूछा जा रहा है कि मास क्या होगा, मतलब कि द्रव्यमान क्या होगा, और आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब कि आपका त्वरण क्या होगा। सबसे पहले आपको पेज पे यही लिख लेना चाहिए कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो क्या आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यस मैम। हाँ तो करो। और जो ये 20 न्यूटन है ये आपकी क्या है फोर्स है। यहाँ पे लिख लो फोर्स यानी कि आपका बल। ये क्या है वेट यानी कि भार। तो आपने देखना मास आप कैसे निकाल सकते हो। क्या हमारे पास कोई चीज ऐसी अवेलेबल है जिसको हम यूज करके मास निकाल सके। हमें इन्होंने दो चीजें ही दी है, एक फोर्स दिया है और एक भार दिया है। तो क्या हम किसी तरीके से कुछ चीज ऐसी कोई फॉर्मूला है जिससे हम वो फॉर्मूला लगा के क्या हम ज्ञात कर सके, अपना द्रव्यमान ज्ञात कर सके, मास फाइंड आउट कर सके। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है। दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे।
कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, कोई बता सकता है मुझे? कशिश को पता है लेकिन बताएगी नहीं वो, क्योंकि सबको पता चल जाएगा। राइट ना कशिश? हमें पता भाई फोर्स है यहाँ पे, फॉर्मूला बता देते जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे। हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? वेट इज इक्वल टू क्या होगा? मास इंटू ग्रेविटेशन। जो मास होता है हमारा उसके साथ ग्रेविटेशन, क्योंकि देखो एक्शन का मतलब ग्रेविटेशन होता है, और फोर्स का मतलब क्या होगा? फोर्स जब किसी के साथ मास के साथ ग्रेविटेशन लग रही है तो वो क्या कहलाती है? वेट कहलाती है। वो क्या कहलाती है? वेट कहलाती है। हाँ जी बेटा। मैम हम लेट क्लास ज्वाइन किए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, हम यूट्यूब से वीडियो देख लेंगे? गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने पता नहीं कोई दिक्कत चल रही है, कंप्लेन की हुई है मैंने कई बार, रिकॉर्डेड होने के बाद भी वो मिल नहीं पाता मुझे लेक्चर, तो मैं अपलोड नहीं कर पाती। कुछ नहीं कराया मैंने, अभी क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है, आपकी बुक में गलत दिया हुआ है, वो मैंने थोड़ा ठीक करा के लिखाया है, और इंग्लिश का क्वेश्चन लिखा है और उसको सॉल्व करने के लिए बोला है, और कुछ नहीं कराया है। और साक्षी पिछली बार आपका डाउट था, आप बोल रहे थे कि एस को एच क्यों लिख दिया और ए को हमने जी कैसे लिख दिया, यही था ना? यस मैम, केवल ये जो यस एस है ना, यही पे एच मतलब यही था डाउट। अच्छा, एस को एच मैं बताती हूँ यस कैसे। मैम। ये गलत लगा दिया मैंने, ये ऐसे था। देखो एस का मतलब था वहां पे डिस्टेंस, जो भी हमारा फॉर्मूला था उसमें एस जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो कर रहा था डिस्टेंस को, है ना? जब कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो ये डिस्टेंस ही तो ट्रेवल किया उस ऑब्जेक्ट ने। जैसे मान लो बॉल हमने ऊपर से नीचे की तरफ गिराई, तो उसने ये डिस्टेंस ही तो ट्रेवल किया। इसलिए जब ऊपर से कोई नीचे तक हम मेजर करते हैं उसे हाइट की टर्म में मेजर करते हैं, ना कि डिस्टेंस की टर्म में। तो इसलिए हमने एस को एक्स से रिप्रेजेंट किया था, है ना? और एक्सेलरेशन ऊपर से नीचे की तरफ जब आ रही है, डाउन टू द अर्थ आ रही है, तो एक्सेलरेशन जो त्वरण है आपका वो ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण हो जाता है। तो इसलिए वो ए की जगह जी और एस की जगह एच बोला था। समझ आया? यस मैम। तो ये निकल रहा है क्या आपका, सॉल्व हो रहा है? मैम कर रहे हैं। भाई इतना टाइम लगाओगे तो क्लास का सारा टाइम एक ही क्वेश्चन में चला जाएगा। हम ये निकाल के देखते हैं। वेट हमें पता है कितना दिया गया है, 9.8 दिया गया है ना? मास हमें पता है कितना है, नहीं पता भाई। ग्रेविटेशन हमें पता है 9.8 ही होती है ना? तो मास निकालने के लिए कैसे निकलेगा? 9.8 बाय 9.8, तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो मास कितना हो गया? 1 हो गया। और यहाँ पे हमें पता है, अगर हमें मास पता चल जाए तो एक्सीलरेशन हम निकाल सकते हैं, त्वरण है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फोर्स क्या है? अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास क्या है? फोर्स क्या है? अवेलेबल है। और इसकी यूनिट लिखना मत भूलना भाई, केजी है। यहाँ पे फोर्स क्या है? 20 न्यूटन है, और मास हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। तो हमें निकालनी है एक्सेलरेशन, हमें क्या निकालनी है? त्वरण निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो जब ये इसके अपोन में आएगा 20/1,
इक्वल टू 8, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में था और इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो ये 20 ही आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होगी आपकी एक्सेलरेशन होगी। तो ये आपको याद रखनी होती है, जैसे ये यूनिट है ना, ये आपको क्या करनी होती है, याद रखनी होती है कि मास को हम केजी में मेजर करते हैं, और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन स्पीड हुई आपकी, वेलोसिटी हुई, ये चेंज इन स्पीड वेलोसिटी ही तो एक्सेलरेशन होती है, और उनकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। जैनब आपको कुछ पूछना है बेटा? नो मैम। हाँ, तो ये क्या आपको समझ आया? यस मैम। बाकी बच्चों को? मैम एक और बार समझा दीजिए। देखो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन में दिया गया था एक वस्तु है जिसका भार 9.8 न्यूटन है। तो सबसे पहले हमने एक वस्तु बनाई, उसका वेट लिखा कि 9.8 न्यूटन है, उसका भार कितना 9.8 है। फिर वो बोल रहा है कि 20 न्यूटन उस पर बल लग रहा है, उसमें फोर्स कितना लगा, बल कितना लगा, 20 न्यूटन बल लगा, ये हमने बना दिया। फिर हमसे पूछ रहा है कि द्रव्यमान बताइए, मतलब कि उसका मास बताइए, और पूछ रहा है त्वरण बताइए, त्वरण बताइए। तो हमने देखना है कि जो जानकारी हमें दी गई है उसके बेसिस पे जो हमें निकालने के लिए बोला गया है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा है जो इस जानकारी के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई हमें पता है कि वेट जो होता है, किसी भी चीज का भार होता है, वो mg के इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। और हमें पता है फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। फोर्स क्या है, द्रव्यमान गुना त्वरण के इक्वल होती है। तो हमने लिख दिया, वेट की वैल्यू लिखी 9.8 क्योंकि हमें दी गई थी, मास हमें पता नहीं है क्योंकि फाइंड करना है, और ग्रेविटेशन हमें हमेशा पता होती है कि 9.8 होती है, चाहे आपकी बुक में मेंशन हो या फिर क्वेश्चन में मेंशन ना हो, हमें पता ही है, हमें याद होनी चाहिए। तो जब ये मल्टीप्लाई में है इधर, तो इसको इधर लेके आएगा तो डिवाइड में होगी, क्योंकि इक्वल टू से इधर जब चीजें आती है तो वो क्या हो जाती है, डिवाइड में हो जाती है। जब अपोन में हमने किया तो ये इसको काटेंगे 9.8 को, 9.8 से तो 1 आ जाएगा, तो मास कितना आएगा आपका, 1 kg आएगा। ठीक है, दूसरी बात, जब हमें मास पता चल गया तो, और फोर्स हमें पता ही है, तो क्या हम एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मास की वैल्यू रखी हमने इधर, सॉरी मास की वैल्यू रखी और फोर्स की हमने वैल्यू रखी, जो बल है उसकी वैल्यू रखी, और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना, त्वरण फाइंड आउट करना है। तो 20/1 करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है इधर, और इधर क्या आएगा, अपोर में। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि हमें पता है जो एक्सेलरेशन होती है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि जो त्वरण है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी इकाई क्या होती है, तो आपको क्या लिखना होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्या सभी बच्चों को समझ आया ये क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। बच्चा को नहीं समझ आया हो, अगर एक भी बच्चा ऐसा है जिसको नहीं समझ आया तो हम दोबारा बता देंगे, बता दीजिए। आई क्या सभी को समझ आ गया है? इरेज करें? इस तरीके से इन्हीं क्वेश्चन में आपको क्या है, ये स्टेटमेंट यही रखे मान लो, और आपको वैल्यू चेंज करके दे, 20 न्यूटन की जगह 40 कर दे, 45 कर दे, ऐसे ही जो बॉडी का वेट है वो भी चेंज कर दे, तो क्या आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? से यस और नो? ठीक है भाई कशिश, हमने ट्यूशन का वैसे टाइम चेंज करा लो, आपको पता डेली आपकी क्लास इसी टाइम होती है। गई क्या, चली गई, उसे बोल देना भाई एक बार। ओके अगला मैम। क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, इधर दिया गया है 10.7 क्वेश्चन। एक व्यक्ति जिसका भार, ऊपर तो नहीं है, पृथ्वी पर
1200 न्यूटन है, उसका भार चांद पर 200 न्यूटन हो जाता है, उस व्यक्ति का पृथ्वी पर और चांद पर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। उसका गुरुत्वीय त्वरण चांद पर कितना होगा? उसका गुरुत्वीय त्वरण चांद पर कितना होगा? हिंदी की स्टेटमेंट ये है आपकी, और इंग्लिश की स्टेटमेंट लिखती हूँ। A man weighs 1200 Newton on Earth. What is his mass? If he is taken to the moon, his weight would be 200 Newton. What is his mass? On moon. What is his acceleration due to gravity? फाइंड आउट करेंगे। क्या समझ आई आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट? ये बोल रहा है एक व्यक्ति, जैसे कि मान लो नफीसा परवीन है ना, वो व्यक्ति कौन है? नफीसा परवीन। नफीसा परवीन जब धरती पे थी तो उसका भार कितना था? 1200 न्यूटन था। उसे एकदम से प्लान आया, क्या प्लान आया कि भाई चंद्रमा की यात्रा करके आते हैं। क्या करके आते हैं? चंद्रमा की यात्रा करके आते हैं। तो वो चंद्रमा पे जब यात्रा करने गई तो वहां पे उसने जब अपना वजन तोल के देखा तो उसे पता चला कि उसका भार जो है वो कितना है? 200 न्यूटन है। कितना है उसका भार? 200 न्यूटन है। तो ये बोल रहा है कि नफीसा जब चांद पे चली जाती है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? नफीसा का चांद पे द्रव्यमान कितना होगा?
दूसरी बात उसने पूछा कि उसका गुरुत्वीय त्वरण चांद पर कितना होगा। मतलब कि उसका गुरुत्वीय त्वरण मैंने जो आपको बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आपको दिमाग में हिट होना चाहिए, आपके बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए वो चीजें कि इस बात का मतलब क्या, गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या होता है। अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको समझ आएगा। इंग्लिश में और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए मैन, यहाँ पे मैन को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैन को जैनब कर देते हैं, ठीक है। एक जैनब है जिसका वेट कितना है, 1200 न्यूटन है। व्हाट इज हिज मास, कि उसका मास क्या होगा इफ ही इज टेकन टू द मून, कि अगर वो मून पे विजिट करने चले गए, उसे ले जाया गया, हो सकता है उसे किडनैप करके ही ले जाया गया हो, क्योंकि उसके घर वाले क्या है, यहाँ पे धरती पे तो ढूंढ देंगे, पुलिस को कंप्लेंट कर देंगे। तो किडनैपर ने क्या किया, सोचा चलो इसे मून पे ही ले जाते हैं, किसी को मिलेगी भी नहीं। जानव को कहाँ लेके चले गए, मून पे लेके चले गए। तो उन्होंने तोल के देखा तो वही उसका वेट क्या हो गया था, 200 न्यूटन हो गया था। और तो अब जिन्होंने किडनैप किया था उनको भी टेंशन होगी कि भाई हमने वहां पे जब तोला था धरती पे तो ये 1200 न्यूटन की थी, अब तो जो है इसका वेट कितना रह गया है, 200 न्यूटन रह गया है ना। उनको भी चिंता होगी, लड़की को वो चिंता नहीं हुई, उनको एक्चुअली खुशी हुई, है ना, कि लड़की चिंता में क्या है, आधी से भी कम हो गई। आधी होती तो 600 होना चाहिए था ना, तो उससे भी कम हो गई। तो फिर ये बोला व्हाट इज द मास ऑफ द मून, कि मून पे मास ऑन द मून, मून पे उसका मास क्या होगा, द्रव्यमान कितना होगा, एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होगी वो कितनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो धरती पे द्रव्यमान होता है, धरती पे क्या होता है, मास होता है, और चंद्रमा पे मास होता है, उनमें क्या रिलेशन है। एक पॉइंट यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे अगर देख लो, मान लो अगर आपको ये 200 न्यूटन दिया हुआ है ना, ये नहीं दिया होता तो भी आपको ये क्वेश्चन निकालना दे सकता था, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, जो मून पे मास होता है, क्या है, वेट होता है, सॉरी, वेट ऑन द अर्थ, अर्थ पे जो वेट होता है, अर्थ पे जो वेट होता है और मून पे जो वेट होता है, वेट क्या है मून पे, इन दोनों में क्या रिलेशन है। अगर मान लो अर्थ पे 6 केजी की है कोई चीज, तो वो मून पे जाके 1/6 हो जाती है। 6 का 1/6 कितना होता है, 1 केजी। तो वो चंद्रमा पे कितनी मिलेगी, 1 केजी मिलेगी। अगर वो अर्थ पे कितनी है, 6 केजी है, तो यहाँ पे वही तो कर रखा है, क्या थी ये, 1200 केजी थी, 1200 न्यूटन थी, है ना। तो जब इसे मून पे ले जाया गया तो इसकी कितनी होगी, 1/6 होगी, 6 दूनी 12, 200 न्यूटन की होगी। अगर आपको ये 200 न्यूटन नहीं दिया होता तो क्या आप फाइंड आउट कर लेते, से यस और नो, समझ पा रहे हैं? क्या मेरे सामने कोई उपस्थित है जिसे मैं पढ़ा रही हूँ। मैम एक बार और बता दें। एक बार और बता दूं क्वेश्चन क्या है। मैं कह रही हूँ ये तो क्वेश्चन आपको जो दिया गया वही है, लेकिन इन केस आपको ये बोल दिया जाता, ये वाली स्टेटमेंट गायब कर दी जाती, ये दूसरी लाइन है ना जो, उसका भार चंद्रमा पे 1200 न्यूटन होता है, ये वाली लाइन अगर आप लोग गायब कर देते, वो ये वाली लाइन ना देते, तो भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि हमने चैप्टर पे पढ़ा है कि जो चंद्रमा पे है भार क्या है, 1/6 हो जाता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 50 केजी की हूँ, तो चंद्रमा पे जाके मेरा वजन तोल के देखोगे तो 50/6 हो जाएगा, होगा वो एक्चुअल में उतना ही। लेकिन वेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, भार का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वहां पे ग्रेविटेशन का इफेक्ट पड़ता है, और चंद्रमा की ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण अलग है, और यहाँ का गुरुत्वाकर्षण क्या है, अलग है, 1/6 का अंतर होता है उसमें। और तो जब मैंने आपको बोला अगर कोई चीज हमने यहाँ पे तोल के देखी, हमने राइस ही ले लिया, मान लो 6 किलो राइस लिए थे, यहाँ पे तुलवा के लेके गए हम, 6 किलो राइस थे धरती पे, हमने सोचा चलो चंद्रमा पे जाके बैठ के खाएंगे। जब हमने वहां पे तोल के देखे तो हम बड़े हैरान हो गए कि ये तो 1 किलो हो गए, रास्ते में कोई भूत खा गया, या फिर अंतरिक्ष में गए थे, भगवान मिल गए, उन्होंने अपना प्रसाद ले लिया, है ना, ऐसी हमें हैरानी हुई। तो लेकिन जब हमने साइंस पढ़ा तो हमें पता चला कि वहां पे वो चीज तो उतनी ही है, लेकिन उसका भार है वो कम हो गया है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशन का इफेक्ट कम होता है। लेकिन हमने एक चीज और पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी हुई है, मैंने बोला कि चावल तो उतना ही था, ना तो किसी भगवान ने खाया था वो, ना किसी भूत प्रेत ने खाया था। ये कैसे पता चले कि नहीं खाया था, क्योंकि जो द्रव्यमान था उनका,
उसका द्रव्यमान था, मतलब कि मास ऑन अर्थ, या फिर आपका द्रव्यमान चंद्रमा पर, पृथ्वी पर, मास ऑन मून क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए जितना चावल हमने धरती पे लिया था वो चंद्रमा पे भी जाके उतना ही था, लेकिन उसका द्रव्यमान बराबर था। लेकिन जो वेट होता है उस पर किसका असर पड़ता है, ग्रेविटेशन का। और जो गुरुत्वाकर्षण है वो चंद्रमा में कितना होता है, 1/6 होता है। गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, 1/6 होता है। इसीलिए यहाँ पे जब ये धरती पे 1200 न्यूटन था, तो चंद्रमा पे जाके हमें अपने आप से पता होना चाहिए, ये स्टेटमेंट दी हो या ना दी हो, तो हमें अपने आप से पता होना चाहिए कि 1/6 हो जाएगा। जब हमने इसका 1/6 करके देखा, तो काट के देखा, तो कितना आया, 200 न्यूटन आया। अगर आपको ये सेकंड लाइन दी होती या ना दी होती, तो दोनों केस में आप क्या है, एलिजिबल है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, है ना। तो हो सकता है आपको ये स्टेटमेंट दे भी दे बीच वाली कि चंद्रमा पे जाके उसका भार कितना हो जाता है, 200 न्यूटन हो जाता है, और या ना भी दे, तो भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ आई? यस मैम। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें क्या पता करना, द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया कि जितना धरती का द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान कहाँ पे होगा आपका, चंद्रमा पे भी होगा। द्रव्यमान उतना ही कहाँ होगा, चंद्रमा पे भी होगा। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम क्या निकाल सके, द्रव्यमान निकाल सके? क्योंकि हमें पता है कि भार इतना है, क्योंकि हमें पता है कि भार कितना है, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है? जब हमने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो हमने पाया कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे W इज इक्वल टू mg बोलते हैं, जो कि हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। क्या बोलते हैं, W इज इक्वल टू mg बोलते हैं। W यहाँ पे इज इक्वल टू mg बोलते हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने ये फॉर्मूला। अगर हमें ये पता चल जाए, तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, द्रव्यमान पता चल जाएगा। और वेट हमें पता है कितना है भाई, हमारा वेट 1200 न्यूटन है। कितना है धरती पे वेट हमारा, यहाँ पे ई लिख लेंगे जिससे हमें पता चल जाए अर्थ की बात हो रही है। 1200 न्यूटन वेट है ना। मास हमें पता नहीं है, द्रव्यमान हमें नहीं पता है, और ग्रेविटेशन की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। लेकिन मैंने आपको ये बताया था, हम रफली से कितना मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन क्या है, इजिली सॉल्व हो जाए। कई बार आपके ब्रैकेट में दिया भी होता है 9th स्टैंडर्ड के लिए, बता रहे भाई 9th स्टैंडर्ड के लिए आप इसको क्या मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में एक ऑप्शन में आपको दिया गया है 9.8, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है 10, तो भाई आप इसको करेक्ट करेंगे, ये आपका गलत होगा। लेकिन अगर आपको नहीं दिया गया है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ताकि आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो हम इसे क्या मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं ग्रेविटेशन को। और जब हम इस 10 को इधर लेके आएंगे, 1200/10, तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो आपका मास कितना हो जाएगा, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 120 kg हो जाएगा द्रव्यमान। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान 120 kg हो जाएगा। जब आपका अर्थ पे द्रव्यमान, ये क्या है, अर्थ पे है आपका द्रव्यमान, ये क्या है, अर्थ पे है। जब अर्थ पे आपका द्रव्यमान 1200 kg है, तो मुझे बताओ चंद्रमा पे द्रव्यमान कितना होगा, जल्दी बताइए। बताओ भाई। मैम क्या पूछा? ये समझ आया मैंने क्या निकाला? यस मैम, ये समझ में आ गया। बाकी बच्चों को समझ आया भाई ये? सानिया, क्या आपको सब समझ आया? यस। यस मैम। और हम आपसे पूछ रहे हैं कि हमने क्या फाइंड कर लिया कि धरती पे क्या है, अर्थ पे जो है द्रव्यमान, धरती पे द्रव्यमान, पृथ्वी पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान था, जो ये ऑब्जेक्ट था, कौन सी, नफीसा थी, नफीसा का भार जो है, द्रव्यमान क्या है धरती पे कितना, 1200 kg।
अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो नफीसा को चंद्रमा पे लेके जाएंगे तो उसका भार कितना होगा, सॉरी द्रव्यमान कितना होगा? 1.66 कैसे बेटा जैनब, 1.66 कैसे बोला आपने? कुछ तो सोच के बोला होगा ना, बताओ मुझे ताकि हम उस चीज को, मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं, आपने क्या सोच के बोला? मैम जैसा कि हम 100 को 120 से यानी उसको डिवाइड करेंगे, फिर 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5/3 आएगा। तो ओके, ये बोलिए ना, जैनब बोल रही है कि इन्होंने क्या किया है, 120 जब इसे पता चला कि 120 केजी द्रव्यमान है किसी भी ऑब्जेक्ट का धरती पे, तो चंद्रमा पे फाइंड करने के लिए इसने द्रव्यमान को 1/6 से डिवाइड कर दिया। हाँ, क्या बाकी बच्चे भी एग्री कर रहे हैं इस बात से, ऐसे ही निकलेगा चंद्रमा पे द्रव्यमान? नो मैम 1 से नहीं 10 से करेंगे। 10 से करेंगे। और कोई बच्चा? 10/6। 10/6 करेंगे, चलो ठीक है। और कोई बच्चा बताओ मुझे। भाई मैं, आप टर्म पे ध्यान दो, मैं क्या बोल रही हूँ, द्रव्यमान, मैंने क्या बोला, द्रव्यमान। और यहाँ पे देखो ना, मैंने क्या लिखा हुआ है, ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो हर जगह सेम रहता है। ये बात मैंने कितने बार बताई है आपको। जो चंद्रमा पे द्रव्यमान होता है, मास होता मूल होता है, वो द्रव्यमान पृथ्वी के बराबर होता है। जो द्रव्यमान जो धरती पे रहे, चंद्रमा पे रहे, जुपिटर पे रहे, किसी भी प्लैनेट पे रहे, सैटर्न पे रहे, तो वो द्रव्यमान क्या रहेगा आपका, बराबर ही रहेगा। द्रव्यमान पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और हमें धरती पे द्रव्यमान पता चल गया, तो इसका मतलब हमें क्या है, चंद्रमा पे भी द्रव्यमान पता चल गया। मतलब कि हमारा मून पे निकालते हैं, वेट क्या है मून पे, मून पे वेट हमारा इज इक्वल टू मास है मून पे, और ग्रेविटेशन है मून की, ये भी मून की ही है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, अर्थ की ग्रेविटेशन थी। अर्थ की ग्रेविटेशन और मून की ग्रेविटेशन में क्या होता है, अंतर होता है। ये हमें बताया गया है। वेट कितना है चंद्रमा पे, 200 न्यूटन, है ना। मास कितना पता चल गया, क्योंकि जितना धरती पे है उतना ही क्या होगा, चंद्रमा पे भी होगा। कितना होगा, 120 होगा। और हमें क्या बोला गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए बोला गया है कि जो त्वरण है, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है चंद्रमा पे, चंद्रमा पे, क्योंकि हम ये चंद्रमा के लिए निकाल रहे हैं, एम 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 दिख रहा है आपको, है ना, चंद्रमा के लिए निकाल रहे हैं। तो जब ये 200/120 करेंगे, 200/120 करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 2 एकम 2, 0 की 0, 2 6 12, है ना। 10/6 आ जाएगा। 10/6 को अभी हम और काट सकते हैं, 2 3 6, 2 5 10, को आ गया 5/3। 5/3 को आगे सोल्व कर सकते हैं आप। कभी भी इसमें ना, साइंस में हमें ऐसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते, हम पॉइंट में सोल्व करते हैं। इसको पॉइंट में सोल्व करने के लिए इधर देखेंगे कैसा करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 5 को, 3 एकम 3, 2 बच गए, 0 उतारेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 3 या 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, है ना। फिर बच गया 2, फिर उतारा 0, 3 6 18, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 1.66 आ गया ना। क्या आ गया, 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन किस में निकलती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में निकलती है। गुरुत्वीय त्वरण कितना आ गया, जी हमारा एम पे, मून पे जी कितना आ गया, 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। क्या आपको ये समझ आया? यस मैम। यस मैम। किसी कोई बच्चा ऐसा है जिसको ना समझ आया हो? देखो हमें रटना नहीं है, ना ही हमें ये देखना कि किताब में सॉल्यूशन कैसे किया गया, नहीं किया गया, नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने दिमाग को चलाना है। चाहे हम एक क्वेश्चन कर ले दिन में, लेकिन वो ऐसा कर ले कि अच्छा से दिमाग में समझ आ जाए। एक बार मैं दोबारा समराइज कर रही हूँ। हमें बोला गया कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो क्या है, ये बॉक्स है, क्या है, ये बॉक्स है, इसका क्या था, भार था कितना, 1200 न्यूटन। कहाँ पे, जब हमने धरती पे तोला। जब हमने चंद्रमा पे जाके तोला तो ये कितना मिला हमें, 200 न्यूटन। कितना मिला, 200 न्यूटन। हमें हैरानी हुई कि भाई ये वेट में परिवर्तन कैसे आया।
तो हमें पता चला कि हम पहले पढ़े थे कि जो भार होता है वो जगह जगह पे डिपेंड होता है कि वहां पे गुरुत्वाकर्षण कितना है, ग्रेविटेशन कितना है। और हमें एक और बात पढ़ी थी, जो चंद्रमा पे ग्रेविटेशन होता ना 1/6 होता है, जितना धरती पे ग्रेविटेशन होता है उसका 1/6 होता है। अगर मान लो चंद्रमा पे 60 न्यूटन का, सॉरी क्या है, धरती पे 60 न्यूटन का क्या है, द्रव्यमान है, भार है, सॉरी क्या है, भार है, क्या बोल रही हूँ मैं, भार 60 न्यूटन है। तो हमें पता चलेगा चंद्रमा पे जाके उसका कितना होगा, 10 न्यूटन ही भार रहेगा। लेकिन हमने एक बात और पढ़ी थी, जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान हमेशा ही बराबर रहता है, चाहे आप किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ और किसी भी कोने में चले जाओ उस प्लेनेट के, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। दो बात याद होनी चाहिए हमें यहाँ, ठीक है। तो हमने, अगर ये स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट में ये दूसरी लाइन दी गई है तो भी हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, अगर नहीं दी गई तो भी हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 1/6 करके हम चंद्रमा पे किसी भी चीज का भार निकाल सकते हैं। पृथ्वी का अगर दिया गया है तो उसका 1/6 करके हम चंद्रमा का भार निकाल सकते हैं, ठीक है, हमने निकाल दिया। तो अब उसके बाद हमें पता है कि धरती पे हमें पता है कि ग्रेविटेशन कितनी होती है, धरती पे त्वरण कितना होता है, हमें पता है 10 होता है, वैसे तो एक्चुअल में 9.8 होता है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 9th क्लास में हम इसको 10 भी यूज कर लेते हैं। 9th है ना आपकी क्लास, हाँ 9th में ही यूज कर लेते हैं। तो हमें ये दिया गया था कि जो अर्थ पे है भार कितना है, 1200 न्यूटन है। मास है, जो द्रव्यमान है वो हमें नहीं पता, इसलिए हमने खाली m लिख दिया। और ये हमें पता 10 है। जब 10 से इधर लेके गए हमने इसको काटा, जब इससे काटा तो हमें पता चला 120 आ गया। और ये क्या है, द्रव्यमान है, पृथ्वी पे है। और द्रव्यमान को किस में लिखते हैं, केजी में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, केजी में लिखते हैं। और हमें पता है चाहे पृथ्वी पे द्रव्यमान हो, चंद्रमा पे द्रव्यमान हो या किसी और प्लेनेट पे द्रव्यमान हो, वो क्या होता है, हमारा बराबर ही रहता है। तो हमने अगला फॉर्मूला जब यूज किया तो हमने मून पे निकालने की कोशिश की। जब हमने मून पे निकालने की कोशिश की तो हमें पता चला कि मून पे वो कितना है, उसका वेट कितना है, भार कितना, 200 न्यूटन है, क्योंकि हमें दिया गया है ना। अगर नहीं दिया गया था तो हम यहाँ से ऐसे निकाल लेते भाई, है ना। हमें पता चल गया कि 200 है। और हमें द्रव्यमान पता चल गया था क्योंकि हमने यहाँ से धरती वाले की हेल्प लेके निकाला था, वो द्रव्यमान की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब हमें क्या बोल रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण कहाँ पे, चांद पे, चांद पे निकालना। चांद का हमें पता नहीं है कि कितना होता है, तो हमने यहाँ पे जी की वैल्यू निकालनी है। 200/120 करेंगे, 200/120 किया तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुई, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 0 की 0, 10/6 आ गया। फिर हम इसको आगे भी काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ठीक है, 5/3 आ गया, 5/3 आ गया। जब हमने इसको भाग करके देखा, 3 एकम 3, 2 नीचे शेष बचा, और जब आगे कोई डिजिट ना हो तो हम 0 उतार लेते हैं और ऊपर क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। तो आगे क्या आ गया, 20, 6 तिये 18 होता है, 6 तिये 18 होता है, 18 हमने लिखा तो 2 शेष बचा, फिर हमने एक और 0 उतार लिया और फिर 18 कर दिया, और फिर यहाँ पे क्या आ गया, काट आ गया। और हो सकता है कई कैलकुलेशन ऐसी हो जो इससे भी आगे तक चलती रही, तो मैक्सिमम 2 या 3 पॉइंट तक हमने निकालना है। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट तक निकाला तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.66। लेकिन जो ग्रेविटेशन होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है या फिर एक्सेलरेशन होती है, त्वरण होता है, उसे हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखते हैं। तो इसलिए हमने इसकी यूनिट क्या लगाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाई। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आता है उसमें वो क्या करेगा, वैल्यू सही निकाल देगा, लेकिन किसी में यहाँ पे मीटर लिख के छोड़ देगा, किसी में मीटर पर सेकंड लिख देगा और स्क्वायर नहीं लगाएगा। और आप जल्दीबाजी में क्या करते हो, पहला ऑप्शन देखते हो कि आंसर आ गया और टिक मार के आगे चले जाते हो, क्या है, यूनिट को नहीं देखते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको यूनिट को भी ध्यान से देखना है। क्या सभी बच्चों को समझ आया? यस मैम। यस मैम। डाउट? नो मैम। यस मैम। यस क्या डाउट है भाई? ये समझ आया होगा हमसे रिलेटेड। क्या डाउट है भाई? नहीं है कोई भी डाउट? तो क्या मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊं या फिर इन्हीं को करोगे अभी आज? मैम करवा दो। करवा दूं? नो मैम इन्हीं को करेंगे, नो मैम इन्हीं को करेंगे। इन्हीं को करोगे? तो इस तरीके से आपको और प्रैक्टिस करनी है। इन पे क्या है, वैल्यू अलग रख देंगे, कोई भी स्टोरी घड़ देंगे। जैसे कि मैंने बताया कि चंद्रमा पे
किसको जैनब को किडनैप करके ले गए तो उन्होंने वेट करके देखा, इस तरीके की कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, है ना, क्योंकि वो आपको बस साइंस की बेसिक नॉलेज चेक करना चाहता है। ये स्टेटमेंट देके बस आपको क्या है, एग्जामिनर घुमाता है कि बच्चा क्या क्या सोचता है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट तो साइंस का वही रहेगा। फॉर्मूला ये बार बार हर क्वेश्चन के लिए थोड़ी ना चेंज होता रहेगा, फॉर्मूला तो यही रहना है ना। तो आपको बस दिमाग लगाना, जो क्वेश्चन एग्जामिनर बोलता है आपको उसको समझने की कोशिश करनी है कि वो आपसे क्या जानना चाह रहा है। और ये चीज आपको जो ये लास्ट वाली लाइन होती है ना, जो क्वेश्चन लाइन होती है, उससे पता चलता है कि वो क्या पूछ रहा है। तो उसमें हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ओके ओके मैम।